नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंटायर क्लासेस में। बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इसीलिए आज हम आपकी तैयारी में मदद करने के लिए स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक लाए हैं, जिसमें आज हम इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट डैम के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया आज जो हम लोग देखेंगे, इससे पहले ये देखेंगे कि इस जो डैम्स होते हैं इंडिया में उसको जो रेगुलेट करती है वो कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है। तो वो सेंट्रल वाटर कमीशन एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये बॉडी डैम्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है, जो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करती है। अब डैम्स की उपयोगिता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो डैम्स की जो उपयोगिता होती है वो जल विद्युत परियोजनाओं, जल विद्युत जो होती है उसको बनाने के लिए और सिंचाई के लिए डैम्स का यूज किया जाता है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं डैम्स के बारे में। वर्तमान में जो भारत जो है, हमारा देश, वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा डैम वाला देश है। यानी चीन और अमेरिका के बाद हम लोग थर्ड ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे सर्वाधिक डैम है। एनआरडी के अनुसार भारत में कुल 6,281 डैम है। टोटल जो डैम की संख्या है हमारे देश में वो 6,281 डैम है, जिसमें से 143 अभी भी निर्माणाधीन है, यानी कि अभी भी बनाए जा रहे हैं। सर्वाधिक डैम वाला राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र है, जहाँ पे 2,374 डैम है। दूसरा देखा जाए राज्य जहाँ पे सर्वाधिक डैम है तो मध्य प्रदेश है, जहाँ पे सर्वाधिक डैम की संख्या है 1,354 डैम है। अगर तीसरे डैम की बात की जाए, तीसरा राज्य जहाँ पे सर्वाधिक डैम है तो वो है गुजरात, जहाँ पे 491 डैम है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल 155 डैम है। सबसे कम डैम वाले भी राज्य हैं कुछ, जैसे हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अब ये डेटा है कुछ हम लोग देखेंगे जो ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। तो केरला में जो डैम है वो 1% डैम है। टोटल जो भारत के डैम है उसमें 1%। तमिलनाडु में 2.1%। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2.5%, आंध्र प्रदेश में 2.3%, तेलंगाना में 2.6%। ये पूरा डेटा दिया गया है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक जो डैम है उसका दिया है 36% डैम जो है ओवरऑल महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है 22.1% के साथ। ये स्टेट वाइज जो है परसेंटेज का दिया है कि कहाँ कहाँ पे कितने परसेंट हैं डैम्स। चलते हैं हम लोग आगे। ये डैम्स दिया गया है कि अप टू 1900 शताब्दी तक, हमारे ईयर तक कितने डैम थे, तो 70 डैम थे। 1901 से लेके 1950 तक 273 डैम, जबकि 1951 से लेके 1960 तक 230 डैम थे। फिर 1961 से 70 तक 459 डैम हो गए। फिर 1971 से लेके 1980 तक 1162 डैम थे टोटल। फिर 1981 से 90 तक 1189 डैम थे, जबकि 1991 से 2000 तक 718 डैम थे भारत में। 2001 के बाद अगर देखा जाए तो 1651 डैम और ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट अवेलेबल 386 डैम है। अंडर कंस्ट्रक्शन डैम जो इस टाइम है 143 डैम है। चलते हैं हम लोग आगे। अब कुछ फैक्ट है ये हम लोग देखेंगे कि बांध के कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट उसको देखेंगे। तो सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है। सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम। सबसे पुराना डैम कलनई डैम। सबसे छोटा डैम चेरुथोनी डैम। और सबसे बड़ा डैम जो है वो भाखड़ा नांगल डैम है। और सबसे पहला डैम कलनई डैम। और इस डैम के बारे में डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसी स्लाइड में। तो आज का ये पहला हमारा डैम है भाखड़ा नागल डैम, जो कि सतलुज नदी पे है।
और ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है स्थान इसका। लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लाभान्वित राज्य हैं भाखड़ा नांगल डैम से। और ये सबसे बड़ा डैम है भारत का। अब एक क्वेश्चन हम आपसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि जो डैम्स हैं उनको भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डैम्स की तरफ। नेक्स्ट डैम है हमारा टिहरी डैम। ये भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। टिहरी गढ़वाल में है ये। इससे लाभान्वित राज्य जो है उत्तराखंड है। और टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डैम की तरफ आगे। सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी पे है, केवड़िया गुजरात जिले में है ये। और इससे लाभान्वित राज्य जो हैं वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है। और इसी सरदार सरोवर डैम के सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की मूर्ति। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डैम की तरफ आगे। नेक्स्ट डैम है नागार्जुन सागर डैम। ये कृष्णा नदी पे है और ये चौराहा सीमा तेलंगाना आंध्र के पास है। इससे लाभान्वित राज्य जो हैं वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डैम की तरफ आगे। नेक्स्ट डैम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पे है और ये संबलपुर के पास है, उड़ीसा में। और इससे लाभान्वित जो क्षेत्र है वो उड़ीसा राज्य ही इससे लाभान्वित होता है, हीराकुंड डैम से। नेक्स्ट डैम है इंदिरा सागर डैम। ये भी नर्मदा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में है। इससे लाभान्वित क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश है। यानी ये मध्य प्रदेश को जल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और किसानों के लिए सिंचाई के लिए आवश्यक डैम है। मध्य प्रदेश में ही डैम है इंदिरा सागर डैम। चलते हैं अपने नेक्स्ट डैम की तरफ आगे। नेक्स्ट डैम है श्रीशैलम डैम। ये भी कृष्णा नदी पे है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पे है। इससे लाभान्वित जो क्षेत्र है वो भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना ही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डैम की तरफ आगे। नेक्स्ट डैम है भवानी सागर डैम। भवानी सागर डैम जो है ये भवानी नदी पे है और ये ईरोड तमिलनाडु में है और इससे लाभान्वित क्षेत्र भी तमिलनाडु है। नेक्स्ट डैम है हमारा मेट्टूर डैम। मेट्टूर डैम जो है कावेरी नदी पे है और ये सेलम तमिलनाडु में है। इससे लाभान्वित क्षेत्र जो है ये भी तमिलनाडु ही है। नेक्स्ट डैम है हमारा कलनई डैम या ग्रैंड एनियड डैम भी इसको बोला जाता है। ये कावेरी नदी पे है और इसका स्थान जो है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। लाभान्वित क्षेत्र की बात की जाए तो ये भी तमिलनाडु को ही लाभ प्रदान करता है, कलनई डैम या ग्रैंड एनियड डैम। नेक्स्ट डैम है हमारा कोयना डैम। ये कोयना नदी पे है और इससे जो स्थान है ये सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। और लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये महाराष्ट्र को लाभ पहुंचाता है, कोयना डैम। नेक्स्ट डैम होगा हमारा इडुक्की डैम। इडुक्की डैम जो है ये पेरियार में है।
पेरियार नदी पे है और स्थान जो है इसका इडुक्की केरल में है। लाभान्वित क्षेत्र की बात की जाए तो इससे लाभान्वित राज्य जो होगा वो केरला राज्य होगा। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का चेरथोनी डैम। ये पेरियार नदी पे है, इसको चेरथोनी नदी भी बोला जाता है और इसका स्थान जो है इडुक्की केरल में है। और लाभान्वित राज्य की बात की जाए तो इससे लाभान्वित राज्य केरल है। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का तुंगभद्रा डैम। ये तुंगभद्रा नदी पे है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है ये तुंगभद्रा डैम। और लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये इससे लाभान्वित राज्य जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डैम की तरफ आगे। नेक्स्ट डैम है हमारा कृष्णराज सागर डैम, KRS। ये कावेरी नदी पे है और ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये भी कर्नाटक को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का पोंग डैम। ये बेहड़ा नदी पे है और ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। लाभान्वित क्षेत्र की बात की जाए तो इससे लाभान्वित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट डैम है हम लोग का रिहंद डैम। अब रिहंद डैम की बात की जाए तो ये रिहंद नदी पे है, जिसको चित्रवाहक नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। और इससे लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डैम की तरफ आगे। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का मैथन डैम, जो कि बराकर नदी पे है और ये झारखंड और दुमका क्षेत्र में है। इसकी बात की जाए तो ये झारखंड को लाभान्वित करता है, झारखंड राज्य को, मैथन डैम। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डैम की तरफ आगे। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का पंचेत डैम, जो कि दामोदर नदी पे है और ये झारखंड की और बिहार के बॉर्डर पे है पंचेत डैम। और इससे लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो झारखंड और वेस्ट बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं, झारखंड और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट डैम है हमारा उज्जैनी डैम, जो कि भीमा नदी पे है और ये महाराष्ट्र के पास है। लाभान्वित क्षेत्र की बात की जाए तो इससे लाभान्वित क्षेत्र भी महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का उकाई डैम, जो कि ताप्ती नदी पे है और ये नवरत्न गुजरात क्षेत्र में स्थित है। लाभान्वित क्षेत्र की बात की जाए तो इससे लाभान्वित क्षेत्र जो होगा गुजरात ही होगा, उकाई डैम से। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का अलमाटी डैम। अलमाटी डैम जो है वो कृष्णा नदी पे है और ये बागलकोट कर्नाटका में है। और लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इससे कर्नाटका ही लाभान्वित होता है। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का येलाद्री डैम। ये जो है पीवा नदी पे है और ये अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। और लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इससे महाराष्ट्र लाभान्वित होता है। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का बिलासपुर डैम। ये बनास नदी पे है और ये अजमेर और राजस्थान में स्थित है। लाभान्वित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो
इससे राजस्थान लाभान्वित होता है। नेक्स्ट डैम होगा हम लोग का मल्लापुरम डैम। और ये जो है ये केरला और तमिलनाडु के बीच ये डैम को लेके विवाद रहता है। ये परिचय नदी पे है और स्थान की बात की जाए तो केरला और तमिलनाडु के बाउंड्री पे है, बॉर्डर पे है। लाभान्वित क्षेत्र वही केरला होगा, तमिलनाडु होगा। पानी के बंटवारे को लेके इनमें हमेशा विवाद रहता है, इस डैम को लेके, केरला और तमिलनाडु। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी बांध और भाखड़ा नांगल जो बांध है, इन्हें किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो ये रहा आज का हमारा इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया का ये सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।